दोस्तों इस बार दिवाली की रात सिर्फ धरती पे नहीं चमक रही थी, समुद्र के लहरों पर भी चमक रही थी, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री आईएनएस विक्रांत पर दिवाली की रात गुजार रहे थे। ये वो जहाज है जिसने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अपने घुटने पे ला दिया था। आईएनएस विक्रांत ये वो जहाज है जो कि मेक इन इंडिया का प्रतीक है, और ये वो जहाज है जो आज पूरे विश्व को बता रहा है कि हाँ, ये है न्यू इंडिया की ताकत। गोवा के बीच से कुछ मील दूर अरब सागर के बीचों बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसेना के साथ दिवाली मनाई, जहां दोस्तों पूरा भारत से लेकर समुद्री तट तक हैप्पी दिवाली और जय हिंद की सेना का नाम गूंज रहा था यार। 20 अक्टूबर की शाम सूरज डूब चुका था और भारत का बेटा अपने सागर सिपाहियों के बीच उतर चुका था। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को आईएनएस विक्रांत पर पहुंच चुके थे। भारत का पहला और सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ये वो वारशिप है जिसके ऊपर 35 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट एयर लैंड हो सकते हैं। यानी ये वारशिप चलता फिरता एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है, जिसमें न जाने हजारों ब्रह्मोस मिसाइल रखी हुई है, अग्नि मिसाइल रखी हुई है। उस आईएनएस विक्रांत पे हमारे मोदी जी ने यार देश के जवानों के साथ यार दिवाली मनाई। और हमारे मोदी जी जब जब आर्मी के सामने रहते हैं तो एक स्पीच तो वो देना कभी भूलते नहीं है। आईएनएस विक्रांत के बारे में हमारे मोदी जी ने यह भी तारीफ की कि ये वो वारशिप है जो कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इसके नाम से पाकिस्तान का नींद उड़ चुका था। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण किसी त्योहार का नहीं बल्कि इंडिया की पावर का पूरे वर्ल्ड भर में ऐलान था। यानी आज भारत केवल डिफेंस खरीद नहीं रहा बल्कि दुनिया भर में डिफेंस बेचने वाला देश बन चुका है। और मोदी जी ने भाई आईएनएस विक्रांत में यार स्पीच दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा एम है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बनाना है। और उन्होंने एक चीज और कहा कि 2014 के बाद इंडिया के पास 40 से ज्यादा वारशिप और पनडुब्बियां हैं जो कि खुद मेक इन इंडिया के द्वारा बनाई गई है। मेड इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं है, अब मेड इन इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, एक सच्चाई बन चुका है जो कि हमारे अपोजिशंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारी इंडियन नेवी इंडियन ओशियन के उन समुद्री राहों को रक्षा करती है जिनसे दुनिया की 66% तेल सप्लाई गुजरती है। यानी दोस्तों दुनिया के इंजन को चलाने वाले तेल भारत की नौसेना के पहरे में सुरक्षित है। मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत भाई एब्सोल्यूट सिनेमा था यार, दिल जीत लिया हमारे प्रधानमंत्री ने भाई। जो कारनामा 1947 से 2014 तक कोई नहीं कर सका वो चीज हमारे मोदी जी करके बता रहे हैं और इंडिया को किस ग्लोबल स्टेज पे पहुंचा रहे हैं यार। मोदी जी के आने के बाद भाई आईएनएस विक्रांत में जो जो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है ना भाई, देखने लायक, हर देश के आदमी को, हर इंडियंस को वीडियो देखना चाहिए मोदी जी के यूट्यूब पे जो अपलोड हुआ है। दिवाली की रात गहरी हुई और शुरू हुआ एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि हर भारतीयों के दिल को छू गया यार। इंडियन नेवी ने खुद लिखा और खुद गाया जय हिंद की सेना, ऑपरेशन सिंदूर की सेना। क्या सॉन्ग इंडियन नेवी ने गाया था भाई, क्या प्रेजेंटेशन था कसम सिंदूर का यार। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। यहाँ पे दिल चूम गया भाई, जितना भी तारीफ करो ना उतना कम है यार। ये वो गीत है जो कि वीरता, त्याग और परिवार के प्यार की कहानी बयां कर गया। जब ऐसा ऐसा सांस्कृतिक गीत या प्रेजेंट होगा तो तारीफ तो हमारे मोदी जी के मुंह से होगी ही। तो हमारे मोदी जी ने ये भी बोला कि हमारे नौसेना सिर्फ पराक्रमी नहीं है बल्कि बहुत क्रिएटिव भी है, और उनका ये गीत हमेशा हमारे दिल में रहेगा। और फिर आया दोस्तों वो पल जो हर जवान के दिल के करीब रहता है, यानी कि बड़ा खाना, जहां अफसर और जवान एक साथ बैठ के खाते हैं। हमारे मोदी जी ने भी सबके साथ बैठ के खाना खाया, सबके साथ हंसी मजाक भी किया, क्योंकि वही तो है जो कहते हैं कि मेरा असली परिवार तो यही है। और दोस्तों फिर शुरू हुआ वो दृश्य जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। MiG-29 फाइटर जेट का टेक ऑफ और लैंडिंग, वो भी समुद्र के ऊपर आईएनएस विक्रांत के छोटे रनवे पे, कभी चमकते आसमान में तो कभी अंधेरी रात में। अद्भुत था यार, जस्ट एब्सोल्यूट सिनेमा गाइज।
हमारे मोदी जी ने यह भी बोला कि यह दृश्य हमारे अनुशासन, तकनीकी और साहस का प्रतीक है। खुद मोदी जी ने जाके INS विक्रांत के रनवे के ऊपर यार MiG-29 फाइटर जेट को यार झंडा दिखाया, लैंडिंग कराया, टेक ऑफ कराया और पूरे समुद्र में ये भी आवाज गूंजा कि जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय हिंद की सेना और जय नौसेना। फिर अगली सुबह जब लहरें शांत थी तो हम वही INS विक्रांत के रनवे पे योगा कर रहे थे, तो साथ में मोदी जी भी आगे योगा करने। योगा वो चीज है जो हमारे शरीर को फिट बनाता है, योगा हम लोग को जोड़ता है और शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है, ऐसा मोदी जी का कहना था। भाई सैल्यूट है यार। एट द एज ऑफ 75 वो बंदा कितना मेहनत कर रहे हैं। दिवाली के दिन पूरे वर्ल्ड भर में धमाका कर दिए यार। सब लोग दीपावली के दिन यार अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी को देखो कि इंडियन नेवी के साथ थे, इंडियन आर्मी के साथ थे, इंडियन एयरफोर्स के साथ थे। और मोदी जी ने यह भी बोला कि मुझे भी अपने परिवार के साथ दिवाली बनाना पसंद है और मेरा परिवार वही है जो देश की रक्षा करता है। बस इसी सब के कारण तो भाई ऑल ओवर इंडिया यार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैन है यार। यही सब चीज से और अपोजिशन की आग लगी पड़ी रहती है। इस साल की दिवाली पे जहां आपने घर में दिया जलाया, वहीं अरेबियन सी की लहरों पे जल रहा था एक और दीप, भारत का गर्व और भारत का INS विक्रांत विथ मोदी जी। INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये वो जहाज है जो कि न्यूक्लियर पावर कंट्री का यार नींद उड़ा के रख देता है। जस्ट एग्जांपल हमारा पड़ोसी और भिखमंगा देश पाकिस्तान। इतने INS विक्रांत पे स्पेशलिटी है कि बताने लग जाओ तो खत्म ना हो यार। शुरू में ही बताया कि चलता फिरता वो न्यूक्लियर बॉम्ब है भाई। और ऐसा ऐसा रनवे वाला युद्धपोत भारत के पास दो है, एक INS विक्रांत और एक INS अरिहंत। INS विक्रांत का स्पेशलिटी ये है कि ये इंडिया को भाई तीनों तरफ से बचाता है। एक पहला अरेबियन सी से, दूसरा इंडियन ओशियन से और तीसरा चाइना से भाई, जो चाइना ड्रैगन सिस्टम अपना रहा है पाकिस्तान, श्रीलंका और कोको आइलैंड और म्यांमार से घेर के इंडिया को। जहां ये युद्धपोत खड़ा हो जाता है वहां अच्छे अच्छों की पतलून गिली हो जाती है। इंडियन नेवी वो चीज है जो कि पूरे वर्ल्ड भर में चौथे नंबर पे आती है। पहला USA, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और इंडियन नेवी चौथा भाई। जहां हमारे भारत के बॉर्डर की सुरक्षा की बात आती है समुद्र तट के ऊपर, वहां हमारी इंडियन नेवी हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती है। हम लोग यहाँ चैन से नींद गा रहे होते हैं और वहां हमारी इंडियन नेवी पेट्रोलिंग कर रही होती है कि इंडिया का हर वो बंदा चैन से नींद ले सके। भाई जलवा है हमारे मोदी जी का यार। बस ऐसे ऐसे काम करेंगे तो यार कौन इनको वोट न करेगा। एक एक स्पीच इनका सुना था INS विक्रांत पे जो इन्होंने दिया था भाई, दिल को छू गया यार। हमारा INS विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी INS विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। खैर गाइस, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यार मोदी जी का जाना INS विक्रांत के ऊपर कैसा लगा। दोस्तों कमेंट में आप जरूर मेंशन कीजिएगा और इससे ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।